वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ स्टेट बोर्ड क्लास 9 के इंग्लिश सब्जेक्ट के असाइनमेंट के बारे में, जो सितंबर मंथ के लिए दिया गया है। इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं उसको मैं समझा रहा हूँ। इंग्लिश में क्या क्या पूछा गया है और क्या क्या आपको लिखना है, कैसे लिखना है। तो बढ़िया शानदार तरीके से सुनिए, अच्छे से सुनिए, समझिए। और आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और साथ ही यदि आपने अच्छा लगे तो शेयर करें और लाइक भी करें। चलिए स्टार्ट करता हूँ। ये स्कूल का नाम है सरस्वती ग्राम हाई स्कूल कसेकेरा। असाइनमेंट फर्स्ट मंथ सितंबर, क्लास 9 सब्जेक्ट इंग्लिश, और मैक्सिमम मार्क्स इज दैट 20 नंबर का इसका पूर्णांक है। पहला प्रश्न क्या बोल रहा है इसको समझेंगे। पहला तो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, राइट नीट एंड क्लीन। पहली बात तो सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, जिसको अटेंड करना है आपको लिखना ही है। और दूसरा बोल रहा है राइट नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा लिखें, साफ सुथरा और स्वच्छ लिखें, कोई काट छाट ज़्यादा ना करें, वो ठीक रहेगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन में आता हूँ। समय वेस्ट ना करते हुए, टाइम वेस्ट ना करते हुए आपको फर्स्ट क्वेश्चन मिल जाता हूँ। पहला क्वेश्चन बोल रहा है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। नीचे दिए गए पैराग्राफ को पढ़िए और साथ में ही उसके नीचे इसी से संबंधित प्रश्न दिए जाएंगे, उनका उत्तर दीजिए। तो चलिए हम लोग पैराग्राफ को पढ़ते हैं और समझते हैं क्या बोल रहा है पैराग्राफ। सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि जब ऐसा भी क्वेश्चन दिया रहे तो आपको उस पैराग्राफ को अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे बच्चों, क्योंकि उसी में ही उस क्वेश्चन का आंसर दिया रहता है। तो पहले मैं इस पैराग्राफ को पढ़ता हूँ, उसके बाद फिर हम उसको समझते हैं, उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर को सॉल्व क्या करना है, क्या आंसर आएगा उसको समझेंगे। ठीक है। द कपल, देखिए, द कपल प्लांटेड द सैपलिंग्स मोस्टली इन द मानसून सीजन सो दैट द प्लांट्स वुड गेट द रेन वाटर फॉर देयर ग्रोथ। एक जोड़ा वो अधिकांशतः अपने पौधों को रोपित किया करते थे। कब करते थे? इन मानसून सीजन। मानसून बरसात के मौसम में ही अधिकांश पौधों को लगाते थे, ताकि पौधे जो वर्षा के जो पानी है, वर्षा के जो जल है, उसे अपने बढ़ने में उपयोग कर सके। दोनों दंपत्ति अधिकांशतः अपने पौधों को मानसून सीजन में, मानसून के समय में रोपित करते थे, जिससे छोटे छोटे पौधे वर्षा के जल को अपने ग्रोथ के लिए, बढ़ने के लिए उपयोग कर सके। द कपल प्लांटेड मोर देन 300 ट्रीज। उस जोड़े ने 300 से भी अधिक पेड़ उगाए थे। इन टोटल, कुल मिलाकर के 300 से भी अधिक पेड़ उगाए थे। एंड टुडे द एसेट वैल्यू ऑफ द ट्रीज स्टैंड्स एट मोर देन 1.5 मिलियन रुपीज। आज इसकी संपत्ति की कीमत, एसेट मतलब होता है संपत्ति, उस संपत्ति की कीमत आज लगभग 1.5 मिलियन रुपीज, मतलब 15 करोड़ रुपए के आसपास, 15 लाख रुपए के आसपास उसका कीमत हो गया है। देखिए आज उनका फल है, उनका जो काम का जो फल मिला, देखिए इतना हो गया है ना। तो 1.5 मिलियन मतलब 1 मिलियन 10 लाख को बोला जाता है। 1.5 मतलब 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 15 लाख, है ना। तो इस तरह से थिमक्का और उनके हस्बैंड ने, दोनों ने मिल करके इस प्रकार से काम किया। इसके बारे में इस पैराग्राफ बताएं। उसके बाद बता रहा है थिमक्का's हस्बैंड पास्ड अवे इन 1991। 1991 में थिमक्का का जो पति है वो उनका देहांत हो गया, और उसके बावजूद भी बट शी कंटिन्यूड विथ हर मिशन अलोन एंड अनडाउंटेड। अनडाउंटेड मतलब होता है निर्भय होकर के, बिना डरे, साहस भरा, साहसिक। अलोन, अकेले। उनके हस्बैंड के गुजर जाने के बावजूद भी उन्होंने अपना इस मिशन को, इस उद्देश्य को, इस लक्ष्य को जारी रखा। बाकायदा अकेले ही उन्होंने ऐसा काम करना जारी रखा, और साथ ही निर्भय, बिना डरे, अब मैं अकेली क्या करूंगी, ऐसा ना सोच करके बाकायदा उन्होंने अच्छे काम किए, आगे बढ़ते ही रहे, अपना उद्देश्य की पूर्ति करते रहे। इस प्रकार से उनके 1991 में उनके पति की मृत्यु हो गई, हस्बैंड की मृत्यु हो गई। द गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका हैज टेकन ओवर द मैनेजमेंट ऑफ द ट्रीज नाउ। आज के समय में कर्नाटक की जो सरकार है, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका, कर्नाटक की जो सरकार है, वह आज इन पेड़ की देखरेख करने का जिम्मा लिया हुआ है।
तो चलिए बच्चों, ये हमारा पैराग्राफ हो गया। इसी क्वेश्चंस में, इसी पैराग्राफ में ही हमारे आगे क्वेश्चन के आंसर दिए हुए हैं, तो उसको समझेंगे कि क्वेश्चन क्या क्या बोल रहा है, फिर आपको ऑटोमेटिकली उसका आंसर समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन आपके पास 4 है, एक नंबर के हैं, ज़्यादा लिखना नहीं है। तो 4 नंबर के टोटल क्वेश्चन है। तो फर्स्ट बोला, थिमक्का's हस्बैंड पास्ड अवे इन खालिस्तान। थिमक्का के पति कौन से वर्ष में देहांत हुआ था, तो उसको लिखना है खालिस्तान में। सेकंड क्वेश्चन बोला, द कपल प्लांटेड द सैपलिंग्स मोस्टली इन द खालिस्तान सीजन। जोड़ा अपने पौधों को, अधिकांश पौधों को कौन से मौसम में लगाया करते थे। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है बच्चों, नाउ हु टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी द मैनेजमेंट ऑफ द ट्रीज। आज उन पेड़ों की जिम्मेदारी कौन लिया है। तो ये इस प्रकार से आपका 3 प्रश्न। और चौथा प्रश्न बोला, द कपल प्लांटेड मोर देन खालिस्तान ट्रीज इन टोटल। कुल मिलाकर के उन्होंने कितने से ज़्यादा पेड़ उगाए थे। तो इस प्रकार से 4 क्वेश्चन हो गए, जो पैराग्राफ में आपको मिल जाएगा उसका आंसर, उसको ढूंढिए और आंसर लिखिए। ये हो गया आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 3 प्रश्न दिए हैं, एक नंबर के हैं, इनका भी छोटा ही आंसर होगा। तो पहला प्रश्न बोल रहा है बच्चों, हु आर द ओपोनेंट्स इन द गेम। खेल में कवि के विरुद्धार्थी, विरुद्ध में खेलने वाले, अपोजिट खेलने वाले अपोनेंट्स कौन कौन है। तो ये आंसर आपको लिखना है। सेकंड क्वेश्चन बोला, व्हेन डिड तरुण's फियर चेंज इनटू कॉन्फिडेंस। कौन से समय में तरुण का जो डर था वह उन आत्मविश्वास में बदल गया। कौन सा ऐसा समय आया, कौन सा ऐसा पल आया जब तरुण की आंखों में जो डर था वह आत्मविश्वास में बदल गया। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, इसको भी देखते हैं। व्हाट मेड अशोक फ्रॉम है, ये वो पहले हो गया, फ्रॉम द ऑस्कर ग्रुप। अशोक है वो ऑस्कर ग्रुप से क्या करना चाहता था, क्या बनाना चाहता था, ऑस्कर के द्वारा क्या करना चाहता था। ये हमारा ये टोटल क्वेश्चन हो गए। 3 क्वेश्चन हो गए, उनका आंसर को लिखना है आपको बढ़िया साफ सुथरा अच्छे से, और केवल आंसर लिखें। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करने वाला था, क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है कि मैं क्वेश्चन को भी लिखने। आपके टीचर के पास आपका क्वेश्चन रहता है, इसीलिए केवल आपके आंसर पेपर में केवल आंसर लिखें, साफ सुथरा लिखें, अच्छा सा लिखें। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, ट्रांसलेट गिवन क्वेश्चंस इनटू इंग्लिश। अंग्रेजी में बदलिए, ट्रांसलेट कीजिए। 3 प्रश्न है, एक नंबर के हैं। आपको तीनों वाक्यों को आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। पहला बोला, हम क्रिकेट खेलते हैं। प्रत्यय है, ता है, ती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। वर्षा हो रही है, रही है, रहा है, रही है, रहे हैं, ये कंटिन्यूअस का है, प्रेजेंट का। मैं एक विद्यार्थी हूँ, यह प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ जाएगा। तो इस प्रकार से इनका यूज़ करके आपको इसको सॉल्व करना है बच्चों, मैंने एग्जाम्पल में बताया हुआ है। आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। तो डू एज डायरेक्टेड आपका इस ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, एक नंबर के हैं, उनको सॉल्व करना है। आपको पढ़ाया गया है टॉपिक्स, उसी से ही दिया गया है। ज्वाइन द सेंटेंसेस बाय यूजिंग नॉट ओनली बट ऑल्सो। नॉट ओनली बट ऑल्सो का उपयोग करके आपको दोनों वाक्यों को जोड़ना है। तो पहला वाक्य बोल रहा है, रौनक विजिटेड मुंबई। पहला बोला, रौनक विजिटेड मुंबई, रौनक मुंबई घूमने गया था। और दूसरा बोला, रौनक विजिटेड गोवा, रौनक गोवा घूमने गया था। तो इन दोनों का नॉट ओनली बट ऑल्सो का उपयोग करके आपको जोड़ना है, वही आंसर हो जाएगा। तो मैंने इसके रूल्स और रेगुलेशंस बता दिए हैं बच्चों, आपको ध्यान रखना है और उसको बनाना है। सेपरेट द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट फ्रॉम गिवन सेंटेंस। नीचे दिए गए शब्द वाक्य से सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अलग करके आपको बताना है। मैंने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी पढ़ाया हुआ है, कर्ता और विधेय कैसे अलग करते हैं। तो इसका क्वेश्चन है, रोहित इज रनिंग वेरी फास्ट एट द ग्राउंड। रोहित बहुत तेजी से दौड़ रहा है, कहाँ, खेल के मैदान पे। इस प्रकार से आपको इस वाक्य में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कहाँ कहाँ पे होता है उसको आपको अलग करना है। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने में लिखा हुआ है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर सिक लीव। अपने प्राचार्य को छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिखना है। छुट्टी, लेकिन किस लिए छुट्टी ले रहे हैं आप, आपकी तबीयत खराब हो गई है, सिक लीव है ना, तो इसके लिए आपको एप्लीकेशन लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोला आपका, राइट एन एसे एनीवन। कोई एक ऐसे लिखना है आपको जो आपको बताया गया था। 5 नंबर का ये क्वेश्चन है बच्चों। तो इस प्रकार से द काऊ पहला, एनी फेस्टिवल दूसरा, और तीसरा है वंडर ऑफ साइंस। आपको इनमें से किसी भी एक टॉपिक के ऊपर आपको ऐसे लिखना है। तो इस प्रकार से आज के 20 नंबर का, आपके टोटल 20 नंबर के जो क्वेश्चन है ये समझा दिया गया है। आप अच्छे से समझ में आ गया। कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट किया था आप चैनल को सब्सक्राइब करें करके, और साथ ही बेल के आइकन को प्रेस करके रखें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दीजिए।